दोस्तों, एक परिवार रहता है। परिवार में माँ बेटी होती हैं और जो उस बेटी का पिता होता है वो बाहर कमाने के लिए गया होता है और वो बेटी लगभग 15-16 साल के आसपास की थी। जब वो 15-16 साल के आसपास की थी तो एक व्यक्ति होता है वो उसके साथ ज़बरदस्ती ही गलत काम करता है, संबंध बनाता है, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करता है। और जब दोस्तों वो बेटी अपनी माँ को बताती है तो माँ फिर उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट करती है। वो व्यक्ति जो होता है वो समझौते का दबाव बनाता है, कई बार उस बेटी की माँ से मिलता है। होता ऐसा है कि दोस्तों उस बेटी की माँ जिसने कंप्लेंट की थी आरोपी के खिलाफ, उसी से सेट हो जाती है, यानी प्रेम प्रसंग चलने लगता है। और दोस्तों उसके बाद में कुछ ऐसा करती है कि जिससे आप लोगों की भी सुन के रूह कांप जाएगी कि एक माँ अपनी बेटी के न्याय दिलाने के लिए गई थी, लेकिन वो तो उस आरोपी के साथ ही कुछ ऐसा कर बैठी जिसे सुन करके हर कोई दंग रह जाता। तो चलते आज की कहानी की तरफ कि आखिरकार ये कहानी है कहाँ की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। आज की ये जो घटना है, आज की जो ये कहानी है, ये संत कबीर नगर की है। संत कबीर नगर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक शोभा नाम की लड़की थी, उसके माता पिता थे। अभी शोभा की उम्र लगभग वही रही होगी 15 साल के आसपास, लेकिन उसका शरीर दिखने में अच्छा था। ऐसा लगता था कि वो पूरी तरीके से जवान हो चुकी। और दोस्तों उसकी कदकाठी अच्छी थी, दिखने में सुंदर थी। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता रहता था। उसके जो पिता थे, अब देखते हैं कि घर में रहना है, खर्चा भी बढ़ रहे हैं, तो सारा कुछ उन्हीं के ऊपर है, तो वो कमाने के लिए मुंबई चले जाते हैं। घर में अब उसकी माँ रह जाती है, उसकी बेटी रह जाती है। अब दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरने लगता है कि होता ऐसा है कि एक पंकज नाम का व्यक्ति होता है जिसकी नज़र शोभा पे आ जाती है। जब शोभा पे उसकी नज़र आ जाती है तो वो देखता है कि शोभा दिखने में बहुत सुंदर है और अभी जवान है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, शोभा के पास में जाता है, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे वो हर चीज़ करना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है। लेकिन शोभा जो होती है वो कहीं ना कहीं मना कर देती है। वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, तुम मुझे जाने दो, और वो चली जाती है। लेकिन दोस्तों जो पंकज होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर उस शोभा का शरीर देख करके वो भूख जाग चुकी थी जो उसे बेचैन करती थी। दोस्तों शोभा जब भी दिख जाती थी, कहीं ना कहीं पंकज के मन में वो सारी गलत भावनाएं चलने लगती थी और कहीं ना कहीं ऐसी ही भावनाएं क्राइम को जन्म देती हैं। दोस्तों होता ये है कि 2000 लगभग 21 के आसपास, 2021 में ही वो जो शोभा होती है जा रही होती है, तो पंकज उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता और ले जाने के बाद में दोस्तों उसको सुनसान जगह पे ले जाता है। और ले जाने के बाद में दोस्तों उससे कहता है कि मेरे साथ संबंध बनाओ, लेकिन शोभा मना करती है। उसको वो मारता पीटता है और साथ में ही ज़बरदस्ती तरीके से उससे संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद में फिर दोस्तों जब तक उसका दिल नहीं भर जाता है तब तक वो अपनी दिल की हसरत पूरी करता रहता है। जब दिल भर जाता है तो उसके बाद में शोभा को भी धमकाता है, डराता है और कहता है अगर तूने ये बात कहीं किसी को बताई तो मुझसे अच्छा कोई होगा नहीं। अब दोस्तों शोभा जो होती है कहीं ना कहीं डर जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब वो पंकज कहता है देख यहाँ से तू जा, किसी को कुछ मत बताना और मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, और आखिरकार इसमें अच्छा तो तुझे भी लगा होगा। लेकिन दोस्तों जिसके साथ ज़बरदस्ती होती है उसे अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत कष्ट होता है और यही कष्ट पंकज ने शोभा को दिया। उसके बाद में दोस्तों शोभा जो होती है कहती है, मनी में सोचती है कि आखिरकार मेरे पिताजी मुंबई हैं, कहूँ तो कहूँ किससे, माँ मेरी कर भी क्या लेगी। लेकिन दोस्तों शोभा जो होती है चुपचाप घर चली जाती है, अपने माँ को नहीं बताती। कहीं ना कहीं वो पंकज की धमकी से डर जाती है। जब वो डर जाती है तो उसके बाद में दोस्तों पंकज के जो हौसले होते हैं वो और बुलंद हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर जब कोई क्राइम करता है और उसके खिलाफ कोई बोले ना, तो ऐसे लोगों के हौसले और बढ़ जाते हैं और यही पंकज के हौसले बढ़ गए। अब दोस्तों जब एक बार पंकज संबंध बना लेता है शोभा के साथ में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब शोभा तो 15 साल की थी, जवान थी, तो उसे
बहुत ही आनंद आता है। अब दोस्तों वो ये भी देखता है कि शोभा ने किसी से कहा नहीं। अब वो जब मर्जी हुआ करता था शोभा को बुला लिया करता था और अपने साथ संबंध बना लिया करता था। ऐसा नहीं था कि दोस्तों शोभा की इसमें मर्जी हो, शोभा सिर्फ डरती थी कि कहीं ये कुछ करे ना, इसलिए वो जो पंकज होता था शोभा को देखता था, उसका फ़ोन नंबर भी ले लिया था, शोभा को फ़ोन कर देता था। शोभा ना चाहते हुए पंकज के पास पहुंचती थी और वो सब कुछ करता था जो उसके दिल में होता था, और जब तक उसका मन नहीं भर जाता था तब तक शोभा के साथ में वो सब करता था। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता चला जाता है, धीरे धीरे 2023 आ जाती है। दोस्तों 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, ये सब चलता रहता है। पंकज का जब दिल होता था शोभा को बुला लेता था, बुलाने के बाद में सब कुछ करता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि शोभा कब तक बर्दाश्त करे, एक समय ऐसा आता है जब धीरे धीरे उससे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और उसके बाद में वो अपनी माँ को जाकर के सारी बात बताती है कि माँ, एक पंकज नाम का लड़का है, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है और उसने सब कुछ मेरे साथ किया है और मुझे धमकी भी देता है। उसके बाद में दोस्तों जो शोभा की माँ होती है वो अपनी बेटी को लेती है और सीधा थाने पहुंच जाती है। थाने में पहुंचने के बाद में दोस्तों पंकज के ऊपर दोस्तों एफआईआर करा देती है, और एफआईआर कराने के बाद में दोस्तों जब पुलिस वाले होते हैं पंकज के पास जाते हैं, जाने के बाद में दोस्तों वो घर पे मिलता नहीं है। जब मिलता नहीं है तो दोस्तों पंकज के घर वालों पुलिस वाली सारी कहानी बता देती है। उसके बाद में होता ऐसा है कि दोस्तों पंकज जो होता है उसे जब सब कुछ पता चल जाता है कि जो शोभा की माँ है उसने एफआईआर कर दी है मेरे ऊपर, अब दोस्तों कहीं ना कहीं पुलिस वाले कह देते हैं या तो तुम आपस में समझौता कर लो, और अगर समझौता नहीं करोगे तो ये तो पक्का है पंकज को जेल जाना है। अब दोस्तों होता ऐसा है कि पंकज को जब ये बात पता चलती है तो वो चुपचाप से शोभा के घर पे जाता है। शोभा के घर पे जाने के बाद में उसकी माँ से मिलता है और समझौते का दबाव बनाने लगता है, लेकिन जो शोभा होती है वो कह देती है कि हम समझौता करेंगे नहीं। दरअसल इसमें पॉक्सो एक्ट भी लगी थी, क्योंकि दोस्तों वो अभी नाबालिग थी जब उसने उसके साथ में गलत काम किए शोभा के साथ में, तो पंकज दबाव बनाने लगता है और दोस्तों हर दूसरे तीसरे दिन शोभा के घर पे जाने लगता है। शोभा के पिताजी होते नहीं हैं, वो तो मुंबई गए थे काम करने के लिए, जिससे दोस्तों घर का गुजारा हो सके। अब जो शोभा होती है वो अपनी माँ से कहती है नहीं मैं इसे सज़ा दिलाकर रहूँगी। अब उसकी माँ भी हाँ में हाँ मिलाती है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। जब ये जो पंकज होता है बार बार आने लगता है शोभा के घर पे, तो कहीं ना कहीं पंकज सोचता है कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे है नहीं। उसके बाद में पंकज शोभा की माँ पे ही डोरे डालने लगता है, उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगता है और ये कहता है कि चलो जो मुझे सज़ा मिलेगी मिलेगी, पर एक बात बताओ। शोभा की माँ से कहता है कि तुम्हारे पति तो बाहर हैं, आखिरकार तुम अपने दिल की हसरत कैसे पूरी करते हो? मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी के साथ जो भी किया तुम कैसे रह लेती हो? दोस्तों कहीं ना कहीं अब शोभा की जो माँ होती है पंकज की बातों में आ जाती है, और बातों में आने के बाद में अपनी दिल की कहानी बताने लगती है। जब कहानी वो बताती है तो पंकज कहीं ना कहीं होता है वो अब शोभा की जो माँ होती है उसकी ज़रूरतें पूरी करने लगता है, यानी कि जो चीज़ की ज़रूरत हो वो ला देता था। और दोस्तों उसके बाद में मीठी मीठी बातें करता था। कहीं ना कहीं शोभा की माँ उसी की बेटी के आरोपी के साथ में कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग जैसा व्यवहार होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है दोस्तों पंकज कहता है आज तुम्हारी दिल की हसरत मैं पूरी कर दूंगा अगर तुम चाहो तो। शोभा की माँ भी जो होती है उसका पति दूर था, और कहीं ना कहीं जब ये छेड़ाखानी होती है शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों पंकज और शोभा की माँ में भी संबंध बन जाते हैं। संबंध बनने के बाद में दोस्तों शोभा की माँ को वो आनंद आता है कि जिससे कोई अपने पति से ही उसने कभी कल्पना नहीं की थी, उससे भी ज़्यादा उसे आनंद आता है पंकज के साथ में। अब दोस्तों जब एक बार ये होता है तो शोभा से बच करके उसकी माँ अब पंकज को बुला लिया करती थी घर पे, और दोस्तों संबंध बनाने लगती थी। अब दोस्तों इधर पंकज और शोभा की माँ आपस में समझौता कर लेते हैं, और यही जो केस होता है ये यानी कि एफआईआर होती है आगे बढ़ती ही नहीं है दोस्तों, वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब जो शोभा होती है कहीं ना कहीं दोस्तों
उसे लगने लगता है कि मेरे माँ का ही लफड़ा पंकज से चलने लगा है, क्योंकि वो बार बार घर पे आता और अक्सर तब आता जब शोभा घर ना हो। एक समय शोभा सब कुछ देख लेती है, उसे पता चल जाता है कि मेरी माँ गलत है। वो तो मुझे न्याय दिलाने चली थी, लेकिन खुद ही वो तो पंकज के साथ में सब कुछ कर रही। अब आखिरकार शोभा जो है करे तो करे क्या। आखिरकार उसका जो पिता था वो तो चला गया था दोस्तों मुंबई कमाने के लिए। अब समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता चला जाता है और इधर गलत तरीके से शोभा की माँ जो होती है वो पंकज के साथ ही शादी रचा लेती है, और शादी रचाने के बाद में वहाँ से सीधा खलीलाबाद शहर होता है वहाँ पर चली जाती है और वहीं पर ये लोग रहने लगते हैं। अब दोस्तों जो शोभा होती है अब वो बहुत परेशान हो जाती, क्योंकि पंकज तो ऐसा होता जब भी मन होता था उसकी माँ के साथ सब कुछ कर लेता, जब मन होता अब तो शोभा के साथ में कर लेता। दोस्तों समय बहुत ज़्यादा गुजरता चला जा रहा था, शोभा कहीं ना कहीं तंग हो जाती धीरे धीरे। दोस्तों इस बीच गुजरते गुजरते 2025 आ जाता है। 2025 में अक्टूबर में शोभा का जो पापा होते हैं वो मुंबई से काम करके घर पे आते हैं। घर पे जब आते हैं तो वहाँ कोई मिलता नहीं, तो पता लगाते हैं, शोभा वोभा को फ़ोन करते, तो शोभा जो होती है किसी तरीके से उन लोगों के चंगुल से निकलती है। खलीलाबाद से निकल करके सीधा अपने पापा के पास में पहुँचती है कबीर संत नगर, और पहुँच करके अपने पिताजी को जो सारी सच्चाई होती है वो बता देती है। और बताने के बाद में कहती है कि जो मेरी माँ है वो मुझे ही न्याय दिलाने चली थी, लेकिन वो तो खुद उसी दोषी के प्रेम प्रसंग में पड़ गई और उससे गलत तरीके से शादी कर ली और उसी के साथ में खलीलाबाद रहते हैं। अब दोस्तों होता ऐसा, जब इतनी बात शोभा के पिताजी सुनते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और उसके बाद में दोस्तों शोभा के पिताजी शोभा को लेकर के फिर से थाने पहुंचते हैं और पंकज और शोभा की मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। और गैर जमानती वारंट भी दोस्तों निकलता जब ये आगे एफआईआर बढ़ती है पंकज के खिलाफ। पंकज और शोभा की मां दोनों फरार थे, लेकिन दोस्तों सोचने वाली ये बात थी कि एक माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो शोभा की माँ थी वो तो दोस्तों अपने पति की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और जब ऐसा कुछ मिलता है, उसने जब देखा कि मेरी बेटी के साथ में जब वो ऐसा कर रहा तो मेरे साथ भी कर सकता है, और धीरे धीरे शोभा की माँ उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है, क्योंकि वो भी जानती थी कि एफआईआर मैंने कर रखी है और ये मुझे दबाव बना रहा है कि हम तुम समझौता कर लो। तो वो सीधा शर्त रख देती है, अगर तुम मुझे खुश कर सको, मेरे साथ शादी कर सको, तो मैं तुमसे समझौता कर लूँगी। और यही होता है पंकज अपने बचने के लिए, क्योंकि दोस्तों नाबालिग केस में बहुत तगड़ी सज़ा होती, इसलिए उससे बचने के लिए वो शोभा की माँ को खुश करता रहता है और उससे शादी कर लेता है, और दोस्तों उसके बाद में रहने लगता है। जब दोस्तों पुलिस इनकी छानबीन करती थी, भागे भागे घूमते रहते। फिलहाल दोस्तों अभी पंकज जो है और उसकी शोभा की माँ है पकड़े नहीं गए। जो भी होता आगे इनको सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन सोचने वाली बात है कि एक माँ जो दुनिया से लड़ सकती बच्चों के लिए, वो अपने ही शारीरिक भूख के लिए इतना नीचे गिर गई कि अपनी बेटी का ही यूज करके अपनी भूख मिटाई। दोस्तों तो आज की रही ये कहानी। इस कहानी के बारे में जो भी कुछ आपकी राय हो हमें कमेंट में ज़रूर लिखना, और दोस्तों कहानी आप लोगों को मेरी कैसी लगती है ये भी बता देना। और दोस्तों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, जगह जगह से खबरें ढूंढ के लाता हूँ, आपको अपनी मुँह ज़बानी सुनाता हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे मेरे भी हौसले बढ़ते रहें। और आप लोगों के पास में आपके आसपास क्षेत्र में कहीं ऐसी ही कहानी हो तो दोस्तों कमेंट में मेंशन कर दें, या दोस्तों मेरा जो इंस्टाग्राम है अजय श्रीवास्तव 04 उस पर डीएम कर दें, जिससे मैं आपकी कहानी आपको सुना सकूं। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी करें, और दोस्तों इस तरह कहानी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में एक घंटी का बटन आएगा उसे दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी नई नई कहानी आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।